बोरदोही टावा हथनोरा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में किसानों द्वारा किसान दिवस मनाया गया, जिसमें किसान संघ समिति 54 जोन ग्राम पंचायत टावा के समस्त किसान भाइयों के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। न्यूज 24x7 इंडिया के लिए बोरदोही से सूर्यप्रकाश सेट्टी की खास रिपोर्ट। किसान संघ समिति अध्यक्ष ग्राम मांडई से चोपना जोन करके हमारा किसान संगठन बना है और इसमें आज तक किसान बंधुओं को मैंने आज ये बताया गया उनको कि भाई किसान दिवस मनाया जाता है। आज तक हमारे क्षेत्र में कोई किसान दिवस नहीं मनाया गया था, परंतु उनको यहाँ अवगत कराया कि नहीं, किसानों के लिए भी दिवस है और किसान दिवस मनाया गया है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपरांत यहाँ किसान दिवस मनाया। इसमें भारी बहुमतों से किसान सभी सम्मिलित हुए। कम से करीबन 500 से 600 किसान यहाँ सम्मिलित हुए थे और कृषि अधिकारी बैतूल से श्री बारपेटे जी हमारे बीच में उपस्थित हुए थे और उन्होंने सभा का आरंभ किया। बस इतना ही हमारे बीच में सभी किसान भाइयों को सहयोग किया। सर बताइए, आज इस कार्यक्रम में क्या गाइडलाइन दी आपने और क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य किसानों की खेती कैसे लाभदायी बन सकती है उसके बारे में हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र से बारपेटे साहब थे, उनने भी दी। मैंने भी जो फसल बीमा है, खासकर 29 तारीख लास्ट डेट आ रही है ऋणी कृषकों के लिए, उसके बारे में भी बताया और ऋणी कृषकों के लिए 31 तारीख लास्ट डेट है। उसके बारे में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि कहीं ओले आ गए, कहीं दूसरी चीज़ें आ गई, तो वो भी उनके बीच में बात रखी। दूसरी भी और तकनीकी चीज़ें और भी प्रशासनिक योजना का जो भी योजना है कृषि विभाग की, उसके बारे में भी जानकारी दी। ओके सर, थैंक यू सर। कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में बताइए सर। आज किसान दिवस था। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी जी द्वारा किसान दिवस रखा था। मेरे क्षेत्र में प्रथम बार ये किसान दिवस युवा किसानों ने रखा, ये बहुत सफल रहा। इसमें हमारे बैतूल से कृषि विभाग के डीडीए साहब, ब्लॉक से सिंगारे साहब और कृषि विज्ञान केंद्र से श्रीमान बारपेटे जी आए और सभी किसान भाइयों की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो युवा साथी ने सफलता दी और आखिरी समय तक बैठे, इसके लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ चलें। ओके। पत्रकार मित्रों को नमस्कार। नमस्कार सर। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में जी 23 तारीख को पूरे भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में और हमारे गांव में और हमारे क्षेत्र में एक किसान दिवस के रूप में आज मनाया, जिसमें 11 बजे से किसानों का आना चालू हो गया था। हम कृषि विज्ञान से आए हमारे बारपेटे जी साइंटिस्ट और हमारे उप संचालक राजपूत सर और ब्लॉक से सिंगारे सर जी, इन तीनों ने आकर के किसानों के साथ किसान दिवस को भी मनाया। किसानों से बहुत सारे क्वेश्चन किए और किसानों ने भी उन लोगों से क्वेश्चन किए और हमारे कृषि में कैसे सुधार हो, लागत कम और उत्पादन अधिक कैसा ले, इस विषय पे बहुत सारी बातें खेती से हट कर के भी उन्होंने कहा कि खेती से रिलेटेड, खेती में और मतलब जो हम पुरानी पद्धति से खेती करते हैं उसमें नया सुधार लाकर सब्जी की, दूध की, मधुमक्खी पालन, मछली पालन ये करके और हमारी आय को दोगुना करे। इन सब बातों पे और किसान को फसल बीमा की राशि सभी किसानों को नहीं मिलती है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया कि 29 और 31 तारीख दिसंबर तक जो भी रबी की फसल का फसल बीमा है उसका बीमा करवा ले और उसकी पावती जरूर ले। इन सब बातों पे गहन अध्ययन हुआ। सभी किसानों ने मिलकर इस संघ को बहुत सहयोग दिया, सपोर्ट किया। आप लोग भी आए और हमने सबको मतलब इतना 11 से 5 का टाइम दे करके किसानों को इस क्षेत्र में मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि इन सब चीज़ों से भविष्य में हमारे क्षेत्र में कृषि में बहुत बड़ा सुधार और एक हरित क्रांति आएगी जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमका भी ले जो सेठे जी, सब आएंगे ना, हमका भी आना चाहिए। आनो चाहिए हमरो भी।
पूछो ना आप पूछो। सर आज जो कार्यक्रम हुआ इसमें किसानों को आपने क्या गाइडलाइन दी, इस बारे में बताइए सर। किसानों को मुख्य रूप से तो हमने उनकी आमदनी बढ़ाने के जो नुस्खे हैं, किस तरीके से आमदनी बढ़ेगी और वो टिकाऊ रूप से बढ़ेगी, इसके ऊपर मुख्य हमारी चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो सामयिक चर्चा है, इस समय रबी की फसल लगी हुई है, गेहूं, चना, इनकी जो उत्पादन तकनीक है इसके ऊपर चर्चा हुई है। और फिर जो भी कृषकों की और भी जो समस्याएं रही है, जो उन्होंने प्रश्न किए हैं, कुछ कृषि विभाग से संबंधित थे, कुछ तकनीकी प्रश्न थे। तो जो तकनीकी प्रश्नों का जवाब मैंने दिया वैज्ञानिक होने के नाते, और हमारे जो प्रशासनिक प्रश्न थे, हमारे साथी जो SDO साहब है, राजपूत साहब, उन्होंने उसके उत्तर दिए हैं। ओके सर, थैंक यू।